नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का तो दिन बड़ा महान है। आज अपने देश के लिए, आज हमारा देश का मैच जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, आप समझिए कि कितने सालों बाद आज का दिन है। देखिए, ये मतलब कई लोगों की सोच होती है, अरे नहीं मतलब ये आज जीत जाएंगे, हमको क्रिकेट से। देखिए, बात क्रिकेट की नहीं है, आज बात देश की है। क्योंकि एक आज आप फाइनल देखिएगा ना, तो आपका पूरे देश में नाम होता है, पूरे विदेश में आज पूरा मतलब एक हल्ला मचता है। तो दोस्तों, इस जहाँ देश की बात आए ना, तो वहाँ ये नहीं मेरी शौक नहीं है, ये नहीं, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हम लोग को फुल सपोर्ट करना चाहिए। आज के दिन जीतना चाहिए भारत को। तो हम सभी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आज हम लोग जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों, हम लोग अपना काम जारी रखेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे अभिकेंद्र बल। हमने कल आपको बल के बारे में बता दिया था, आज चलते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अभिकेंद्र बल सिंपल सी भाषा में समझिए कि आप जैसे ध्यान दीजिएगा, आप इसी में जैसे बचपन में करते थे, इसी में रस्सी में ऐसा रस्सी बांध लीजिए, इसी से रस्सी बांध के और कोई वस्तु बांध लीजिए, ऐसे ऐसे करिए तो क्या होगा बताइए, नाचेगा कि नहीं नाचेगा। तो आप एक स्पीड आप मेंटेन करते, जैसे उसको ऐसे करिए तो नाचेगा, नहीं नाचेगा। उसका जो एक स्पीड होता है, जब उसको आप मेंटेन करिएगा, ये ऐसा जिस हिसाब से, हाँ इतना स्पीड कर, अब जैसे इसे धीरे धीरे, हाँ मतलब चींटी चाल चलिएगा तब थोड़ी हाथी चाल चलिएगा, ऐसा थोड़ी। उसमें घोड़े के चल जिस हिसाब से मेंटेन कर लीजिए, तो उस हिसाब से लगता है कि हाँ ये स्पीड इसकी मेंटेन है। तो ये क्या होता है, अभिकेंद्र के बल के नाते। अभिकेंद्र मतलब अंदर की तरफ जो बल लगाया जाता है, इन्हीं को कहा जाता है अभिकेंद्र बल। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप, जब मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है। अब यहां से रस्सी बांध के ऐसे आप घुमा रहे हैं, ठीक है भैया, ऐसे रस्सी बांध के घुमा रहे हैं। अब जब कोई वस्तु मान लीजिए घूम रही है, ये वस्तु है, अब ये इस डायरेक्शन में से घूम रही है, ठीक है भैया, ये इधर, ठीक, ऐसे इस डायरेक्शन में घूम रही है। अब ये बताइए, हमेशा इसका जो बल लगेगा, तो बल किस तरफ लगेगा, अंदर की बाहर की तरफ। बल हमेशा अंदर की तरफ लगाइएगा। अरे भैया, जब आप घुमाइएगा तो ऐसे करते हैं ना, तो अंदर की तरफ। तो जो बल लगेगा, अभिकेंद्र बल का मतलब क्या हुआ कि अभिकेंद्र मतलब अंदर की तरफ जो बल लगा, उसी को कहा जाता है अभिकेंद्र बल। जब भी कोई चीज अगर वृत्ति पथ पे चलेगी, तो उसमें अभिकेंद्र बल जरूर लगेगा, चाहे जो गोलाई। अब वृत्ति मतलब क्या होता है, गोलाई। जब कोई वस्तु गोलाई या वृत्ति पथ पे चलेगा, तो उसे उसमें अभिकेंद्र बल का होना आवश्यक है। समझ में आया भैया। तो जब रस्सी के बांध के जब आप घुमाइएगा, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब ये जो बल होगा, बल क्या होगा, अंदर की तरफ लगेगा। देखिए जिसे हमने लिखा है, वृत्ति गति करने पर अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। जब भी वृत्ति गति कोई चीज करेगी, तो आपको अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। यह हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता। अब केंद्र क्या है भैया, ये तो हमेशा समझिए केंद्र की ओर कार्य करता है, जबकि वेग जो होता है बाहर की ओर कार्य करता है। अब वेग का मतलब क्या हुआ, जैसे ध्यान दीजिएगा, आप एक स्पर्श रेखा पढ़े होंगे, हमने आपको बताया था मैथ में। जैसे एक स्पर्श रेखा मान लीजिए खींच दीजिए, ये स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। अगर सपोज करिए आपकी जब रस्सी टूटेगी, तो जब रस्सी टूटेगी आपकी, तो वो गेज बताइए जो आप बंधे रहेंगे, तो वो वस्तु किधर जाएगी, अंदर की तरफ आएगी कि वो रस्सी इधर रस्सी की दिशा में चली जाएगी। तो जब रस्सी टूटेगी, तो वेग क्या होगा, बाहर की तरफ कार्य करता है, तो आपकी वस्तु क्या होगी, बाहर की तरफ चली जाएगी। जिस तरफ रस्सी जा रही है, जैसे स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा जिस तरफ जा रही है उसी तरफ हो जाएगी। जैसे इधर आएगी तो इधर हो जाएगी, इधर आएगी तो इधर हो जाएगी, इधर आएगी तो इधर चली जाएगी बस। अब वो किस पोजीशन में जब रस्सी टूटती है, उस स्थिति में हम लोग को देखना पड़ता है। समझ में आया भैया। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है, समझ में आया। अगर कोई वस्तु वृत्ति गति कर रही है, तो उसमें अभिकेंद्र बल जरूर कार्य करेगा। समझ में आया भैया, अभिकेंद्र बल जरूर कार्य करेगा। जबकि उसका जो बल होगा, वो हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है। इसी को भैया केंद्र कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो केंद्र क्या है, ये है।
तो केंद्र की ओर कार्य करते, जबकि वेग जो होगा वो बाहर की तरफ कार्य करेगा। समझ में आया भैया? तो वेग क्या होगा, बाहर की ओर कार्य करेगा। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें अब देखिएगा भैया, घुमाव पे आप जैसे इसको देखिए, अब केंद्र बल समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही घुमाव पे कोई वस्तु रहेगी, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो जब घुमाव में जाती है, तो जब सड़क, कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब सड़क घुमाव में जाती है तो हमेशा अंदर की तरफ नीचे कर दिया जाता है, थोड़ा ढलान टाइप का, खाल टाइप का बनाया जाता है, क्योंकि उस समय वहां पे अभिकेंद्र बल जब कार्य करता है तो गाड़ी पलटने का डर होता है। घुमाव पर यदि गाड़ी तेज गति से आती है, घुमाव पे गाड़ी तेज गति की आती है, उसके अंदर का जो पहिया होता है उठ जाता है। जब अंदर का पहिया उठ जाता है, इसी कारण सड़क जो होती है अंदर की तरफ ढलान बनाई जाती है, कि जब ये अंदर की तरफ इधर आएगा तो उसका मेंटेनेंस बराबर हो जाएगा। इसीलिए सड़क क्या होता है, जब मुड़ावदार पे जहां पे घूमते हैं वहां पे अंदर के खाल बनाया जाता है, ढलान टाइप का बनाया जाता है, ताकि वो पलटने, जब वो भैया अंदर की तरफ खाल रहेगा तो इसका चक्का उठेगा तो उसके बराबर में आ जाएगा। इसीलिए गाड़ी को जब सड़क क्या होता है, ये अंदर की तरफ ढलान बनाया जाता है। समझ पाया भैया? झुका दिया जाता है ताकि पहिया उठे भी तो बाहर हो जाए और गाड़ी बाहर की ओर न गिरे। समझ पाया? आगे गाड़ी जैसे बाहर की ओर न गिरे। समझिए ये वृत्तीय पथ पे है, जिसे वृत्तीय पथ पे होता है भैया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे मान लीजिए उठेगा तो अंदर की ओर गिरने का चांस है, इसीलिए गाड़ी ढलान बनाया जाता है। समझ पाया भैया? तो ढलान जब बनाया जाएगा तो इसका जो बल होगा वो तो अंदर की तरफ, लेकिन वेग क्या होगा, बाहर की तरफ। ये दोनों मेंटेन कर लेते हैं तो इसीलिए आसानी से हो जाती है। तो रोड पे सड़क जब मुड़ाव पे, घुमाव पे, तो अंदर की तरफ झुकाव किस लिए बनाया जाता है? समझ में आया भैया? तो अंदर की तरफ जो झुकाव बनाने का चांस है इसीलिए बनाया जाता है। समझ में आया भैया? तो एक उदाहरण ये समझ में आया भैया, घुमाव पर तेज गाड़ी वाला। समझ में आया भैया ये चीजें? अब दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा, ग्रहों के घूमने के कारण अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण से मिलता है। मान लीजिए एक मिनट, ये आपका सूर्य हो गए, क्या हो गए भैया, ये सूर्य हो गए, ये सूर्य हो गए आपके, ठीक है भैया। ये सूर्य हो गए, ये आपकी क्या हो गए भैया, पृथ्वी। समझ में आया भैया? ये क्या हो गए आपके, पृथ्वी। अब ध्यान दीजिएगा, सूर्य तो पृथ्वी से बहुत दूर बड़ा है, सूर्य बहुत बड़ा है, इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसका द्रव्यमान छोटा है, लेकिन सूर्य दूरी भी इसकी बहुत ज्यादा है, जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा है। तो सूर्य क्या करता है, पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है और ये क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ये दोनों का मेंटेनेंस हो जाता है, इसीलिए पृथ्वी क्या होता है, सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। तो सूर्य क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं अभिकेंद्र बल के नाते ही ये दोनों समझिए एक दूसरे से नहीं लड़ते। समझ में आया भैया? ग्रहों के घूमने के अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है, इसका गुरुत्वाकर्षण से। अब पूछिएगा इसमें कहां से मिल रहा है, तो इसमें जो है ग्रहों के घूमने से, इसमें कहां से मिल रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण क्या, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। समझ में आया भैया? तो एक दूसरे को अपनी तरफ जो खींचते हैं, इसी से अभिकेंद्र बल इनको मिलता है। समझ में आया भैया? अब इसका एग्जांपल जिससे आपसे पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जांपल कैसे दीजिएगा, ग्रहों को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है, गुरुत्वाकर्षण से। ग्रहों को घूमने के लिए, ग्रहों को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है भैया, गुरुत्वाकर्षण। समझ में आया कि नहीं? गुरुत्वाकर्षण समझ में आता है कि नहीं? गर्मी गर्मा समझिए कि दोनों अपनी तरफ खींचते हैं। सड़क पर घुमाव के दौरान गुरुत्वाकर्षण कहाँ मिलता है, उनके घर्षण से मिलता है। समझ में आया भैया? घर्षण से मिलता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जितनी घर्षण कम करने के लिए आप जुते हुए खेत में भी चलिए,
ऐसे जाते रहिएगा धंस जाइएगा। तो इसीलिए सड़क भी घर्षण से मुक्त बनाई जाती है। समझ में आया? अंदर की ओर धंसा देती है। समझ में आया कि नहीं? जैसे देखिए आपके अंदर है वो दोनों का जो होता है भैया, जैसे देखिए अब यहाँ पे अब जैसे हम बाल्टी उठाते हैं ना, अब बाल्टी इसे उठाइएगा तो अपने शरीर को बताइए किधर ढकेलिएगा, इस तरफ ढकेलिएगा कि इस तरफ? जिधर बाल्टी उठाते हैं उसके विपरीत में ही अपने शरीर को ढकेलिएगा ना। इसे बाल्टी इधर उठाइएगा तो अपने शरीर को इधर, क्योंकि बाल्टी इधर खींचेगी आप इधर खींचिएगा। एक प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया भी होती है कि मतलब मेंटेनेंस बनाए रखते हैं, वो अंदर की तरफ आप बाहर की तरफ, तो ऑटोमेटिक इस हिसाब से रोड पे भी बनाया जाता है। समझ में आया भैया? ये चीजें अपने हिसाब से बनाया जाता है। समझ में आया भैया ये चीजें? पृथ्वी का भी इसी हिसाब से होता है भैया। समझ में आया भैया? पृथ्वी का भी क्या होता है, इसी हिसाब से होता है। समझ में आया? तो अभिकेंद्र बल समझ में आ गया भैया सभी को? अभिकेंद्र बल समझ में आ गया? अभिकेंद्र सेंट्रल पीटल फोर्स होता है, सेंट्रीपीटल फोर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स होता है। समझ में आया भैया? क्या होता है भैया? सेंट्रीपीटल फोर्स। समझ में आया? अब आते हैं भैया हम लोग अपकेंद्र बल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अपकेंद्र बल क्या होता है, ध्यान दिए, यह बाहर की ओर कार्य करता है। यह क्या होता है भैया? यह बाहर की ओर कार्य करता है, बाहर की ओर कार्य करता है। कहां पे भैया? बाहर की ओर कार्य करता है। समझ में आया भैया? देखिए अपकेंद्र और सेंट्रीफ्यूगल जो अभिकेंद्र बल था, दोनों में ये अंदर की ओर कार्य करता था, अभिकेंद्र बल क्या करता था अंदर, लेकिन जो अपकेंद्र बल होता है यह बाहर की ओर कार्य करता है। अब ध्यान दीजिएगा, कैसे ध्यान दीजिएगा, आप लोग मट्ठा मारे हैं? कितने लोग मट्ठा मारते हैं? पहले दही रहता है, तो दही को मट्ठा मारने के लिए ऐसा रहता है, फिर वहां पे अरे भैया ऐसा चौकन्ना निकला रहता है ना, ये ऐसा रहता है, सुना, ये ऐसा ऐसा रहता है ना भैया। मट्ठा मारने के लिए इसमें हाथ पकड़ लेते हैं भैया, समझा? ऐसे हाथ पकड़ के मम्मी मट्ठा मारती है पहले। तो इसको मारने के लिए जब घड़ा में इसे मारा जाता था तो ये पहले क्या रहता था भैया? दही रहता है। तो दही को मट्ठा मारने के लिए जब इनको ऐसे करते हैं, ये यहाँ पे जब जाता है इनको क्या करता है? ढकेलता है, बाहर की तरफ ढकेलता है। इनको क्या करता है भैया? बाहर की तरफ ढकेलता है, इनको बाहर की तरफ, बाहर जाओ। तो ये जब यहाँ से जाते हैं तो उसके मिटके के दीवार से लगते हैं, फिर वो आते हैं, तो उसी प्रकार उनको मिलान संभव हो जाता है। जैसे दाल भी बनाते हैं आप, दाल में भी देखा करिए कभी कभी नहीं मिलता तो उसको ऐसे ऐसे करके चलाया जाता है। क्यों चलाते हैं? इसका जो बीच में हिस्सा है वो चारों तरफ फैल जाए, आके मिल जाए। तो ये जो अपकेंद्र बल होता है इन्हीं के कारण होता है। समझ पाया भैया? अपकेंद्र बल ये याद रखिएगा हमेशा कहां पे कार्य करता है भैया? अंदर की ओर कार्य करता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। या बाहर जैसे वॉशिंग मशीन है, अब ध्यान दीजिएगा, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, मशीन, अब ध्यान दीजिएगा, जब वॉशिंग मशीन आप लोग देखिएगा ना ऐसे रहता है ना भैया, ऐसा ऐसा बताया जाता है। अब ये जो तल होता है खुरदुरा बनाया जाता है। सुन बात, ये तल खुरदुरा बनाया जाता है। क्यों? अब यहाँ पे बीच में एक मोटर लगा दी जाती है। जब आप चालू करते हैं इसमें मान लीजिए किसी शर्ट डाल दीजिएगा, मान लीजिए बटन लगा दिए, ये शर्ट हो गया ना, ये कॉलर हो गया ये। अब इसको जब डालिएगा तो यहाँ पे एक मोटर डाली जाती है। तो मोटर क्या होती है? इस हिसाब से इसे चलती है। तो इनको क्या करती है, ये देखिए ये सतह खुरदुरा रहते हैं, ये जब यहाँ से लग के जाता है इसमें, फिर इसमें इससे इधर उधर पहले पटकता है, जैसे कहते नहीं आज तेरे को पटक के मारेंगे, तो इसको क्या करता है? ले धरा, तो इसको भी इधर ढकेलता, इधर ढकेलता, इधर इधर, तो इसका काम ही यही है। ये क्या करता है? बाहर की तरफ कार्य करता है ना, ये बाहर की ओर कार्य करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? तो ये बाहर की ओर जो कार्य करता है इनको बाहर फेंकता है। इसी हिसाब से अब के वॉशिंग मशीन क्या होता है, जब बीच में जाएगा कपड़ा डालिएगा तो बाहर की तरफ फेंकता है, तो बाहर जो दीवार है उससे टच होता है, फिर वो कहता है
हमारी तरफ आए हो, जाओ उधर। फिर वो फेंकता है उधर, फिर मोटर उठा के उस दीवार फेंकता है, हम खड़ा है हमारे तरफ आ गया, फिर वो फेंकता है ऊपर, जा। तो ये क्या होता है, उसी बेचारा इधर उधर तो बाहर की तरफ फेंकते, उसी को कहा जाता है अपकेंद्र बल कहा जाता है। दूध से क्रीम निकालने की मशीन, अब ध्यान दीजिएगा, जो दूध से क्रीम निकालने की मशीन, क्रीम निकालने की मशीन, दूध से क्रीम भी क्या करते हैं, जैसे दूध रहता है तो उसमें मशीन में डाल लीजिएगा, वो जब मशीन करता है तो जो घी होते हैं, क्रीम जो होते हैं, वो जाके दीवार पे चिपक जाते हैं, तो उसको चिपक के निकाल लिया जाता है। तो दूध से क्रीम निकालने का मशीन भी इसी पे कार्य करता है, समझ में आया। मक्खन निकालने वाली मशीन, जो घी निकालते हैं, ये इसी पे आधारित होता था, जिसे मम्मी मारती थी तो उसमें जाके छिड़क के उससे निकाल लेते थे। तो समझ में आया भैया। तो मक्खन निकालने का भी मशीन जो होता था इसी पे कार्य करता था, समझ में आया भैया। तो ये चीजें इसी हिसाब से बनाई गई है, समझ में आया भैया। अब इसको नोट करिए। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने बताया था आपको कि जो बल लगता है F बराबर आपने सूत्र अगर पढ़ा होगा, इसमें हमने आपको बताया था F बराबर m इंटू ए होता है। ये कब लगता है, जब रेखी चाल या समान गति से समांतर चाल चले तब ये लगता है, लेकिन कोणीय चाल चलने के लिए ये सूत्र नहीं लगता है, समझ में आया भैया। तो जो कोणीय चाल चलते हैं या वृत्ति पथ पे चलने हैं तो उनके लिए कोणीय वेग काम करता है, समझ में आया। तो क्या क्या काम करता है भैया, कोणीय वेग, समझ में आया भैया। ये क्या होता है, घुमाव होने पर या वेग नहीं, घुमाव होने पर वेग नहीं, कोणीय वेग काम करता है। कोणीय वेग को हम लोग किससे दर्शाते थे, ओमेगा से दर्शाते थे ना, कोणीय वेग को ओमेगा से या डब्ल्यू से दर्शाते थे। इसका हमने सूत्र बताया 2 पाई अपान थीटा, यही होता था ना भैया, 2 पाई अपान थीटा। ओमेगा को इसी से दर्शाते थे 2 पाई अपान थीटा। तो ये क्या होता था, मान लीजिए अगर समान गति है तो F बराबर m इंटू ए होता था, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब भी अगर ये सूत्र आएगा तो देखिए F बराबर m v स्क्वायर अपान r, F बराबर m v स्क्वायर अपान r होता है, समझ में। F बराबर m v स्क्वायर अपान r होता है। अच्छा बताइए, हमने आपको ये भी बताया था v बराबर r इंटू ओमेगा, बताए थे कि नहीं दोस्तों, v बराबर r इंटू ओमेगा। चलिए इसमें रखते हैं विकेट में, अगर अब ये r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटा r, तो क्या हो जाएगा भैया, m r ओमेगा स्क्वायर, समझ में भैया, m r क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो F बराबर सूत्र क्या निकला भैया, F बराबर m r ओमेगा स्क्वायर, समझ में भैया, m r ओमेगा स्क्वायर। तो ये चीजें अभिकेंद्र बल पे जब आएगा तो ये सूत्र काम करेगा, F बराबर m जो है r ओमेगा स्क्वायर, समझ में आया दोस्तों। तो इसको नोट करिए दोस्तों, फिर आगे चलते हैं, नोट करिए इसको।